आप देख रहे हैं हम राही भाग 3। एक दिन ऑफिस से आते समय बारिश शुरू हो गई। काव्या रुककर बारिश के थमने का इंतजार करती है। नितिन कार लेकर उसके पास आ जाता है और कार में साथ चलने को कहता है, लेकिन काव्या मना कर देती है। थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी तो मैं खुद चली जाऊंगी। अगर नहीं रुकी तो? काव्या कोई जवाब नहीं देती है। आ जाओ साथ में, खा नहीं जाऊंगा मैं तुमको। काव्या चुपचाप कार में बैठ जाती है। नितिन आज फिर कार को घर से दूसरी सड़क पर ले जाता है। ये आज फिर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चुपचाप बैठी रहो, भगा नहीं ले जाऊंगा। इतना तो विश्वास रखो मुझ पर। काव्या चुपचाप बैठ जाती है। बारिश भी अब तक रुक चुकी थी। नितिन कार को नदी के किनारे ले जाता है। वहां एक बेंच पर काव्या को बैठने को कहता है और खुद भी बैठ जाता है। थोड़ी देर दोनों खामोशी से बैठे बहती नदी को देखती हैं। फिर नितिन बात शुरू करता है। काव्या, उस दिन के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारा दिल दुखाना मेरा कतई मकसद नहीं था। काव्या फिर कोई जवाब नहीं देती है। लेकिन मैं आज भी यही कहूँगा कि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। ये नहीं कहूँगा कि चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, लेकिन मैं अब तुम्हारे सिवाय किसी को नहीं सोचना चाहता। मैं ना ही टाइम पास कर रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। किसी से प्यार करना गलत नहीं है। फिर तुमको मैं क्यों गलत लगता हूँ? क्या मैं तुमको टपोरी दिखाई देता हूँ, आवारा या लफंगा दिखता हूँ? बोलते हुए नितिन की आवाज़ भर्रा जाती है। उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। ये देखकर काव्या तड़प उठती है। आखिरकार वो नितिन की अच्छाइयों को देख चुकी थी और दिल से किसी कोने में उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन वो ये बात मानना नहीं चाहती थी। नितिन, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो। मैं सब जानता हूँ काव्या। नहीं, तुम कुछ नहीं जानते। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शादी हो चुकी थी और तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे पति की एक दुर्घटना में। नितिन काव्या की बात काटते हुए कहता है और अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। इसलिए कह रही हूँ कि ये प्यार शादी मेरे लिए नहीं है। तुमको कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। तुम किसी अच्छी कुंवारी लड़की से शादी करके ज़्यादा खुश रह सकते हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम किस लायक हो ये मुझसे पूछो काव्या। और रही बात कोई और लड़की से शादी की, तो मैं किसी और को अब सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं कैसे फिर से प्यार और फिर से शादी कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती हूँ? खुशियों पर तुम्हारा हक नहीं है क्या? तुम्हें भी खुश रहने का हक है। जाने वालों के साथ हमारी ज़िंदगी तो नहीं चली जाती है। ज़िंदगी है तो खुशियाँ और गम सब होंगे, लेकिन ये शशांक के साथ धोखा होगा। नहीं, ये धोखा नहीं है। शशांक जहाँ भी होगा वो तुम्हें ऐसे दुखी देखकर खुद भी दुखी हो रहा होगा। देखो काव्या, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में शशांक की जगह नहीं लेना चाहता। मैं अपनी जगह बनाना चाहता हूँ अपने प्यार से। मैं तुमसे शादी तुम पर दया या सहानुभूति रखकर नहीं करना चाहता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि हमसफर के रूप में तुम्हें ही चाहता हूँ। काव्या खामोशी से नितिन को देखती रहती है। उसकी आंखों से आंसू झिलमिलाने लगते हैं। नितिन आगे बढ़कर उन आंसुओं को साफ करता है। मैं अब इन गहरी आंखों में अब आंसू नहीं चाहता। अगर तुम इसका अधिकार दो तो तुम आराम से सोचकर मुझे जवाब दो। मैंने पहले भी कहा था कि ये सब तुम्हारी मर्जी पर निर्भर है। काव्या और नितिन उठकर कार से घर आ जाते हैं। रात को नितिन और काव्या दोनों को नींद नहीं आती है। दोनों बेचैनी से पूरी रात करवट बदलते रहती हैं। नितिन बेचैन है ये सोचकर कि काव्या का जवाब क्या होगा। वो काव्या बेचैन है ये सोचकर कि वो क्या करे, क्योंकि निस्संदेह नितिन की बातों में सच्चाई है। लेकिन उसका दिल डावाडोल है कि वो नितिन को हाँ करती है तो शशांक को धोखा देती है। वो अपनी ज़िंदगी में शशांक के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती है। ये भी सच है कि वो नितिन को पसंद करती है, लेकिन वो ये बात मानना नहीं चाहती है। अगला दिन सामान्य सा ही था। नितिन की आंखें रात भर सोना पाने की वजह से लाल हो रही थी। वहीं काव्या का भी सर रात भर सोना पाने की वजह से भारी भारी लग रहा था। काव्या और नितिन दोनों खामोश से अपने विचारों के कश्मकश में थे। दोनों के ही दिल में बेचैनी थी, लेकिन सबके सामने सामान्य बने हुए थे। नितिन अपने कैबिन में विचारों में गुम था कि वहाँ विपिन आ जाता है। विपिन कुछ मार्केटिंग के बारे में बताता है। विपिन देखता है कि नितिन खाली आंखों से उसे घूर रहा है, मतलब कि नितिन की नज़रें विपिन पर हैं, लेकिन दिमाग कहीं और है। विपिन उसे कहता है, अब तो मुझे डेट करेगा क्या?
विपिन नितिन की आंखों के सामने हाथ लहराकर कहता है। क्या मतलब? तू मुझे इतने ध्यान से देख रहा है तो मुझे डेट करने का इरादा है क्या? कुछ भी मत बोल। तू मुझे इतने ध्यान से घूर रहा था, जरूर आज तुझे मेरी नजर लगी होगी। शाम को घर जाकर माँ से कहूंगा कि मिर्च जलाकर मेरी नजर उतार दे। हाँ, और कुछ मिर्च तेरे मुंह में भी ठूस दे। अब बोल, क्या काम है, क्यों आया था? लो बोलो, इतनी देर से मैं कौन सी भाषा में बोल रहा था जो तेरे समझ में नहीं आया? बेटा, तू तेरा घूरना कंटिन्यू कर, दोबारा बोलने की ताकत नहीं अब मुझ में। विपिन हंसकर चला जाता है। काव्या हमेशा कुछ सोच में ही रहती है, जैसे कि कोई निर्णय नहीं ले पा रही हो। सुनती कुछ है और करती कुछ है। ऑफिस में किसी को उन दोनों में क्या चल रहा है ये मालूम नहीं है। सभी जानते हैं कि दोनों पड़ोसी हैं, इसीलिए अक्सर साथ आते जाते हैं। और फिर सभी नितिन का भी व्यवहार अच्छे से जानते हैं। 3 दिन बाद रात में खाना खाकर नितिन अपने लॉन में टहलता है। तभी उसे व्हाट्सएप पर काव्या का मैसेज आता है। यस, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कुछ बातें हैं जिनको तुमसे मिलकर क्लियर करना चाहती हूँ। ओके, कल शाम को ऑफिस के बाद मिलते हैं। अगले दिन शाम को काव्या ऑफिस से नितिन के साथ ही घर के लिए निकलती है। नितिन उसे फिर वही नदी के किनारे ले जाता है और वहाँ बेंच पर दोनों बैठ जाते हैं। नितिन, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ। मेरा दिल तुम्हारी बातें मानने को कर रहा है। थैंक्स काव्या, मेरी बातों का विश्वास करने के लिए। लेकिन दुविधा ये है कि ये भी एक शाश्वत सच्चाई है कि मैं एक विधवा हूँ। तो ऐसे में समाज क्या कहेगा कि एक विधवा ने। काव्या बात अधूरी छोड़ देती है। समाज से क्यों डरती हो? समाज को तो हर हाल में कहना ही है। 2 साल तुम इतनी परेशान रही, कौन सा समाज तुम्हारी मदद को आया? बोलो, अपना दुख तुमने आप ही सहा, तो अब क्यों समाज का सोचती हो? लेकिन लोग कहेंगे कि मैंने अपने ही बॉस को फंसा लिया। क्यों? बॉस कोई पंछी है जिसे पिंजरे में फंसा लिया? या बॉस कोई छोटा बच्चा भी नहीं है जो मीठी बातों में फंस जाए? काव्या ने बॉस से पहले तुम्हारा पड़ोसी हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, इसीलिए ऐसी बातें मत सोचो। कोई कुछ कहेगा तो मैं हूँ जवाब देने के लिए। मैं जवाब दूंगा। तुमको कुछ कहने से पहले उसे मुझसे बात करनी होगी। मैं हमेशा हर पल, हर अच्छे और बुरे पल में तुम्हारे साथ हूँ। मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारे मम्मी पापा एक विधवा से तुम्हारी शादी को मान जाएंगे? क्योंकि तुम गुड लुकिंग हो, अच्छा कमाते हो, तो तुमको कोई भी अच्छी सी कुंवारी कन्या मिल जाएगी। फिर क्यों एक विधवा से शादी करना? मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो ज़रूर मेरी बात मानेंगे। और मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, शादी ही तो कर रहा हूँ, उसमें विधवा या कुंवारी क्या? जिससे प्यार करता हूँ उसी से तो शादी करूँगा, उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, पहले तुम अपने मम्मी पापा से बात करो, काव्या धीरे से बोलती है, क्योंकि उसे अभी भी शशांक की याद आ रही है और दिल में कहीं लग रहा है कि वो शशांक के साथ धोखा कर रही है। लेकिन वो ये भी जानती है कि उसके मम्मी पापा भी कभी ना कभी उसकी शादी करेंगे ही, और किसी अनजान से करना इससे अच्छा तो नितिन से करना है। वो उसे जानती है, उसे पसंद भी करती है, और फिर किसी ने सच ही कहा है, शादी उसी से करो जो तुमको प्यार करे, उससे ना करो जिसे तुम प्यार करो और वो तुमसे ना करता हो। काव्या और नितिन घर आ जाते हैं। नितिन तो बहुत खुश है, उससे उसकी खुशी संभाले नहीं संभल रही है। वो रास्ते में काव्या का हाथ पकड़कर कहता है, काव्या, मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं समझ नहीं आता। तुमने मुझ पर विश्वास किया और मुझे अपने लायक समझा। मेरा विश्वास करो, मैं कभी तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आने दूंगा। इन होठों पर अब मैं हमेशा हंसी खेलती रहेगी, वादा है मेरा। काव्या मुस्कुरा देती है। काव्या और नितिन घर आ जाते हैं। काव्या खोई खोई सी अपने घर के अंदर चली जाती है। नितिन तो आज बहुत खुश है और वो सीटी बजाते हुए घर में प्रवेश करता है। भैया, आज तो आप बहुत खुश हैं, कौन सी लॉटरी लग गई है? रुचि नितिन को कहती है। शैतान का नाम लो और शैतान हासिल। लेकिन मैंने तो इस शैतान का नाम ही नहीं लिया। नितिन मन मन सोचता है। क्या हुआ भैया, कहाँ खो गए? छोटी, आज तुझे तेरी फेवरेट आइसक्रीम खिलाकर लाता हूँ। यही तो मैं पूछ रही हूँ भैया, ये पार्टी क्यों? तुझे सब बताऊंगा, तू चल तो सही पहले, क्या सब यही पूछ लेगी? समझा कर यार। ओके ओके, चलती हूँ। नितिन रुचि को बाजार ले जाता है। वहाँ वो रुचि को काव्या की सारी बातें बता देता है।
वो कहता है कि अब उसे मम्मी पापा को काव्या के बारे में बताने के लिए रुचि की मदद चाहिए। रुचि कहती है, भैया ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फाइनली काव्या मान गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपने उसे मना लिया। क्यों, आपने भाई को इतना गया गुजरा समझा है क्या कि मैं काव्या को नहीं मना सकता था? मालूम है, इसीलिए इतने दिन से आपके चेहरे पर 12 नहीं 13 बज रहे थे। छोटी, तुझे मेरी मदद करनी है या नहीं, या सिर्फ मेरा मजाक ही बनाना है? नितिन मुंह बनाते हुए कहता है। ओके, मैं तो आपकी मदद करने ही वाली हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? भाई इतनी बड़ी भाभी लाकर दे रहा हूँ, और क्या चाहिए तुझे? हाँ, नितिन बोहे ऊंची करके बोलता है। आपकी कंजूसी तो जग जाहिर है भैया, लेकिन कोई बात नहीं, भाभी के लिए सब चलेगा, कंजूसी भी। हमारे मम्मी पापा को मनाओ, मिशन आज से चालू हो गया। और नितिन और रुचि एक दूसरे के साथ मस्ती करते हुए घर आ जाते हैं। शाम को डिनर के लिए नितिन, उसके मम्मी पापा, दादू और रुचि सब साथ में बैठते हैं। तभी रुचि कहती है, मम्मी भैया कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हो गए? ज़्यादा बड़े हो गए, इसका क्या मतलब? 6 फीट तो ज़्यादा नहीं हुआ, मोना जी बोली। उफ मम्मी, मेरे कहने का मतलब है कि वो उम्र में बड़े हो गए हैं। 27 का तो है, 47 का नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो, गोल गोल घुमाकर मत कहो जलेबी जैसे। ये सुनकर सबके मुंह पर मुस्कान आ जाती है। मम्मी, मेरे कहने का मतलब है कि अब भैया की उम्र शादी लायक हो गई है, तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। आप उनकी शादी पर ध्यान ना दें तो कहीं ये किसी लड़की को लेकर भाग ना जाएं। ये सुनकर सब हंस देते हैं। अच्छा, हमें तो मालूम ही नहीं था कि नितिन शादी लायक हो गया है। अच्छा हुआ दादी अम्मा आपने बता दिया, मोना जी हंसते हुए रुचि से कहती हैं, और रुचि मुंह बना लेती है। नितिन बेटा, अब बात निकली ही है तो मैं तुमको बता दूं कि हमने 4-5 लड़कियां देखी हैं जो हमें पसंद हैं। तुम उनके फोटो देखकर बता दो, जो तुमको पसंद हो तो हम उनके घर वालों से बात कर लेंगे। मोना जी नितिन से कहती हैं। और हाँ, तुमको कोई पसंद हो तो वो भी बता देना, हम उसके घर वालों से मिल लेंगे। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। नितिन के पापा कहते हैं। सच कहूँ मम्मी पापा, मुझे एक लड़की पसंद तो है, नितिन धीरे से कहता है। अच्छा, कौन है वो? हमें भी तो पता चले कि हमारे राजकुमार का दिल किस राजकुमारी ने चुराया है, मोना जी कहती हैं। आप लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, कौन है वो? काव्या, नितिन धीरे से झिझकते हुए कहता है। क्या? सब जोर से एक साथ बोलते हैं। नितिन सबको चौंकते देख थोड़ा घबरा जाता है। सभी घर वाले थोड़ा जोर से क्या बोलते हैं ये देख नितिन थोड़ा संकोच में पड़ जाता है और सबकी तरफ देखता है। वैसे भी जिस परिवार में संस्कार सर्वोपरि होते हैं और जहाँ बुजुर्गों का सम्मान होता है, वहाँ बच्चों को शादी के लिए अपनी पसंद बताने में थोड़ा संकोच हो जाता है। यहाँ तो नितिन ने थोड़ी हिम्मत करके अपनी पसंद का नाम तो बता दिया, लेकिन सभी घर वालों के इस तरह चौंकने से थोड़ा घबरा गया। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? नितिन बोला। लेकिन बेटा, काव्या कैसे? वो तो, नितिन के पापा बात अधूरी छोड़ देते हैं। हाँ, वो तो विधवा है, लेकिन उससे क्या, उसमें उसकी क्या गलती है? लेकिन बेटा, तुम्हारे लिए हम काव्य से भी ज्यादा सुंदर कुंवारी लड़की देखेंगे, मोना जी ने कहा। लेकिन मम्मी, आप लोग कोई अनजान लड़की लाओगे, वो पता नहीं हम लोगों के साथ और भैया के साथ निभा पाएगी या नहीं। काव्या का तो हम अच्छे से जानते हैं और वो भी हमें जानती है, उसका व्यवहार भी हमें मालूम है। मम्मी पापा, काव्या बहुत अच्छी लड़की है और फिर वो भैया की पसंद भी है। रुचि ने भी अपना मिशन खोल दिया मम्मी पापा को मनाने का। तुम चुप रहो रुचि, जानती हो लोग क्या बातें बनाएंगी कि इनके बेटे को कोई लड़की नहीं मिल रही थी, इसीलिए एक विधवा से शादी की। मोना जी ने रुचि को डांट दिया और रुचि का मिशन चालू होने से पहले ही फेल हो गया। और मैंने इतने सालों में जो इज्जत बनाए हैं समाज में, वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। नितिन एकदम शॉक्ड हो जाता है। उसे बिल्कुल आशा नहीं थी कि उसके घर वालों का ऐसा रिएक्शन होगा। वो तो सोचकर बैठा था कि जैसे ही वो अपने मम्मी पापा को काव्या के बारे में बताएगा तो वो खुशी खुशी उसकी शादी के लिए मान जाएंगे। ठीक है, आप लोग मना करते हैं तो मैं काव्या से शादी नहीं करूँगा, लेकिन फिर मैं किसी और से भी शादी नहीं करूँगा, बोलकर नितिन उठ जाता है। मोना जी नितिन को खाना खत्म करने को कहती हैं, लेकिन नितिन नहीं मानता और वो चला जाता है। इस सब वार्तालाप के बीच दादू एक शब्द नहीं बोलते हैं। वो चुपचाप सबकी बातें सुनते हैं। घर में एकदम से खामोशी छा जाती है। सब अपने अपने रोजमर्रा के काम तो करते हैं, लेकिन एक मशीन की तरह। जो घर हमेशा हंसता खिलखिलाता रहता था, वहाँ अजीब सी खामोशी का राज हो गया।
नितिन नाश्ता कभी घर पर करता तो कभी नहीं करता। उसकी मम्मी बोलती तो मन मार कर दो कोर खा लेता, लेकिन वो अभी भी डिनर सबके साथ ही करता। ये उसके माता पिता के संस्कार ही थे कि एक समय का खाना घर के सदस्यों के साथ मिलकर करना है। नितिन ने अभी भी ये नियम नहीं तोड़ा था। वो डिनर में सबके साथ बैठता, लेकिन थोड़ा सा खाकर उठ जाता। उसके मम्मी पापा उसे उदासी से देखते रहते। नितिन घर आकर अपने कमरे में अकेला बैठा रहता, किसी से कोई बात नहीं करता। काव्या भी रोज ऑफिस में उससे मिलती। वो उसकी हालत समझ रही है। उसे पहले से ही अंदाजा था कि ये सब होगा, इसीलिए वो नितिन को कुछ नहीं पूछती है। बस अपने कैबिन से चुपके चुपके उसे देखती रहती है। और नितिन हमेशा चुपचाप, उदास और शून्य में देखते हुए कुछ सोचते हुए ही मिलता। विनय नितिन के कैबिन में आता है। नितिन, क्या हालत बना ली है तूने अपनी? क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नितिन थोड़ी देर विनय को देखता रहता है, फिर वो उसे सब कुछ बता देता है कि काव्या और उसके बीच क्या है और नितिन के घर वाले क्या बोल रहे हैं, सब कुछ। विनय कहता है कि उसे पहले से अंदाजा था कि नितिन के दिल में काव्या के लिए एहसास है, लेकिन वो कभी नितिन से पूछता नहीं। मुझे मेरे यार पर विश्वास था कि तू मुझे खुद बताएगा। तुझे जब भी और जैसे भी मेरी ज़रूरत हो बोलना। तेरा ये जानी जिगर हमेशा तेरे साथ है। लेकिन तो कोर्ट मैरिज भी तो कर सकता है। विनय आइडिया देता है। नहीं यार, जब भी शादी करूंगा काव्या से ही करूंगा, और वो भी घर वालों की खुशी के साथ। नहीं तो शादी ही नहीं करूंगा। वाह मेरे शेर, मुझे तुझ पर गर्व है। अब थोड़ा अपना हुलिया सुधार ले और याद रखना मैं तेरे साथ हूँ। थोड़ी देर नितिन और विनय बात करते हैं और फिर विनय चला जाता है। नितिन की हालत देखकर उसके मम्मी पापा भी बहुत दुखी होते हैं। इस सब के बीच दादू खामोशी से सबका रवैया देखते हैं। एक रात दादू नितिन के कमरे में आते हैं। नितिन बेटा, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए मम्मी पापा को समझाता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। दादू, आप मेरे साथ हो। आप मम्मी पापा जैसे लोग और समाज नहीं सोचते हो। नहीं बेटा, मैं लोग और समाज के पहले अपने बच्चे की खुशी देखता हूँ। और फिर तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। काव्या सच में बहुत अच्छी बच्ची है। तुम दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी है। दादू, आप ग्रेट हो। आप पुराने हो लेकिन विचार मॉडर्न हैं। मुझे तो डर था कि आप सबसे पहले मना कर दोगे। पुराना तो तेरा बाप है, मैं तो आज भी जवान और मॉडर्न हूँ। यस दादू। नितिन प्यार से दादू के गले लग जाता है। दादा दादी हमेशा पोते पोतियों से बेटे से भी ज्यादा प्यार करते हैं। वो कहते हैं ना, मोल से ज्यादा प्याज प्यारा होता है। वो कहावत दादा दादी और पोता पोती की जोड़ी पर भी लागू होती है। और यहाँ तो दादू और नितिन तो शुरू से पक्के वाले दोस्त हैं, तो फिर दादू नितिन को अकेला कैसे छोड़ देते। अगले दिन सभी अपने सामान्य रोजमर्रा के काम करते हैं। नितिन भी थोड़ा बहुत नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। रुचि भी कॉलेज निकल जाती है। नितिन के पापा ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन दादू उनको आवाज लगाकर रोक लेती हैं। वो नितिन के पापा और मम्मी को दोनों को बुलाते हैं। तुम दोनों बैठो यहाँ। दादू नितिन के पापा मम्मी दोनों को बैठने को बोलती हैं। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो नितिन के साथ? उसने कौन सी गलत मांग कर ली है? पापा, वो काव्या से एक विधवा से शादी करना चाहता है, नितिन के पापा बोले। हाँ तो उसमें क्या गलत है? उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करना कैसे गलत हो गया? पापा, पसंद की लड़की से शादी करना गलत नहीं है, लेकिन काव्या विधवा है। नितिन को बहुत सी अच्छी कुंवारी लड़कियां मिल जाएंगी। काव्या से शादी करेगा तो सब यही कहेंगे कि नितिन में ही कोई कमी है, इसीलिए उसे कुंवारी लड़की नहीं मिली और उसने विधवा से शादी कर ली। और सोसाइटी में जो हमने इतने सालों से अपना मुकाम बनाया है, जो इज्जत कमाई है, वो सब खत्म हो जाएगा। नितिन के पापा ने कहा। और कोई कारण है तो वो भी बता दो। पापा, ये क्या कोई छोटे मोटे कारण हैं? तुम लोग नितिन को देखो। अगर वो चाहता तो काव्या से कोर्ट मैरिज कर लेता। फिर तुम लोग क्या करते? फिर तुम्हारी सोसाइटी में इज्जत क्या क्या होती, बोलो? लेकिन ये उसको दिए गए संस्कार ही हैं जो उसने ऐसा कदम नहीं उठाया। उसने अपनी खुशी से पहले तुम लोगों की खुशी और इज्जत का सोचा, और तुम लोग उसकी खुशी का बिल्कुल नहीं सोच रहे। रही बात काव्य और सोसाइटी की, तो जब तुम अपने बेटा खो दोगे तो क्या ये सोसाइटी तुम लोगों को तुम्हारा या उनका बेटा वापस देंगे? नितिन को देखो, क्या हालत हो गई है उसकी। वो तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन समाज दिख रहा है। समाज तो 4 दिन बोलेगा, फिर उनको कोई नया मुद्दा मिल जाएगा बोलने के लिए। लेकिन हमें तो हमारा बच्चा और उसकी खुशी देखनी है। कोई दूसरी कुंवारी लड़की से उसकी शादी कर दी और वो उसके साथ खुश रहेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए समाज को छोड़ो और अपने बच्चे की खुशी देखो। बच्चों से बढ़कर समाज नहीं है। समाज भी हम जैसे लोगों से ही बनता है।
नितिन के मम्मी पापा खामोशी से दादू की बातें सुनते हैं और समझ भी जाते हैं। उसकी मम्मी तो नितिन को इतना उदास और गुमसुम देखकर पहले ही काव्या के साथ उसकी शादी का मन बना चुकी थी, लेकिन उसके पापा से कहने में थोड़ा डर रही थी। शाम को घर के सभी लोग डिनर के लिए इकट्ठा होते हैं। तब नितिन के पापा कहते हैं, नितिन, हमने तो डिसाइड कर लिया है कि अब काव्या से तो तुम्हारी शादी। वो बात अधूरी छोड़ते हैं और नितिन और सभी की तरफ देखते हैं, लेकिन नितिन सर झुकाकर खाने में लगा होता है, क्योंकि उसे यकीन है कि पापा मना करने वाले हैं। वो सर ऊपर ही नहीं उठाता है। काव्या से तो तुम्हारी शादी होने ही वाली है, तो उसके घर वालों से बात करने कब जाना है? नितिन एकदम से सर ऊपर उठाकर पापा को देखता है। उसे यकीन नहीं होता कि पापा उसकी शादी काव्या से करने को मान गए। वो सभी घर वालों को देखता है, सभी मुस्कुराते हैं। उसके पापा फिर से बात दोहराते हैं और उसकी मम्मी को पूछते हैं, कब जाना है काव्या के मम्मी पापा से बात करने के लिए? वो लोग अगले ही दिन जाने का निश्चित करते हैं। डिनर के बाद नितिन काव्या को फोन करके ये खुशखबरी देता है और ये भी बताता है कि कल दादू और मम्मी पापा उसके घर आने वाले हैं, उसके मम्मी पापा से बात करने। काव्या को भी एकदम से यकीन नहीं होता है। वो भी खुश तो बहुत हो जाती है, लेकिन नितिन अभी ये बात उसके मम्मी पापा को बताने से मना कर देता है। उनके लिए सरप्राइज रखने का बोलता है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और आगे की योजना बनाते हैं, जिसमें नितिन ही ज्यादा बोलता है। काव्या खुश तो बहुत है, लेकिन शशांक के लिए गिल्ट महसूस करती है। उसे इस मौके पर शशांक की बहुत याद आती है कि उसने भी उसके मम्मी पापा को शादी के लिए बात कर उनको मनाया था और काव्या को ऐसे ही फोन कर हुई खुशखबरी दी थी। नितिन काव्या के मन की उधेड़बुन समझता है और उसे समझाता है, जिससे काव्या का मन थोड़ा शांत हो जाता है। अगले दिन नितिन और काव्या ऑफिस चले जाते हैं और दादू और नितिन के मम्मी पापा काव्या के घर जाते हैं, काव्या को नितिन के लिए मांगने के लिए। उसके मम्मी पापा को विश्वास नहीं होता कि उनकी बेटी के लिए इतना अच्छा लड़का और इतना अच्छा घर मिल रहा है। भाई साहब, मेरी बेटी के तो भाग्य खुल गए जो नितिन जैसा जीवन साथी और आप जैसे दादू और मम्मी पापा मिल रहे हैं। नितिन के मम्मी पापा बता देते हैं कि काव्या भी इस रिश्ते में राजी है। वो सभी 2 महीने बाद शादी की तारीख रखती हैं। 2 महीने तो शादी की तैयारियों में एकदम से निकल जाते हैं। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन शादी के पहले तक सभी मेहमानों को मालूम नहीं होता कि काव्या पहले क्या थी। शादी के बाद किसी को ये पता चल गया और सभी रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लग गई। मुंह दिखाई के बाद जब काव्या और नितिन अपने कमरे में जाने के लिए उठते हैं, मैंने मोना को कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां बताई थी नितिन के लिए, लेकिन मोना सबको मना करती रही। बोलती थी मैं तो ऐसी नितिन के लिए लड़की लाऊंगी कि सबकी आंखें चौंधी आ जाएंगी। एक रिश्ते की मौसी बोली, हाँ, हमारी आंखें तो चौंधी आ गई हैं एक विधवा को नितिन की पत्नी देखकर। मोना, क्या इसीलिए इतनी लड़कियां ठुकरा रही थी? रिश्ते की एक बुआ बोली। उनकी बातें सुनकर काव्या और नितिन ठिठक कर खड़े हो गए। तभी नितिन की मम्मी बोली, मौसी जी, बुआ जी, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसीलिए मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन काव्या विधवा नहीं है, वो अब सुहागन है, मेरे नितिन की पत्नी है और मेरी बेटी है। मैं ऐसी बातें अपने नितिन की सुहागन और मेरी बेटी के लिए बिल्कुल भी नहीं सुन सकती। आप लोग आए अच्छा लगा, लेकिन मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसी बातें करके मेरे बच्चों का दिल ना दुखाएं और ना ही शादी का हंसी खुशी का माहौल खराब करें। आप मेहमान हैं, आपकी इज्जत करना हमारा धर्म है और आप खुद को इज्जत से रहना आपका धर्म है। नितिन की मम्मी सभी मेहमानों से बोलती हैं और सभी मेहमान चुप हो जाते हैं। वैसे भी नया युवा वर्ग तो नितिन के इस फैसले में उसके साथ ही था। ये देखकर काव्या और नितिन अपनी मम्मी को देखते रह जाते हैं और मम्मी मुस्कुराकर उनकी तरफ देखती हैं और पलकें झपकाकर सब ठीक है का आश्वासन देती हैं। काव्या और नितिन जीवन के इस सफर में साथ साथ चलने के लिए एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लेते हैं, इस विश्वास के साथ कि अब उनके जिंदगी में कोई मुश्किल आती है तो उनके बड़े, उनके मम्मी पापा उनके साथ हैं और वो दोनों उनके साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। दोस्तों, इस तरह नितिन और काव्या का मोहब्बत का सफर पड़ोसी बनकर शुरू हुआ, जिसमें एक मोड़ पर नितिन काव्या का बॉस भी था और अब दोनों पति पत्नी बनकर इस मोहब्बत के सफर पर साथ साथ आगे बढ़ गए। और हम आशा करते हैं कि इस सफर में दोनों हमेशा हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते जाएं।